लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। आज महाराणा प्रताप भवन में श्री बलभद्र पूजा का आयोजन किया गया था, जो हर साल हम लोग का ये पूजा होता है और बिहार के हर कोने कोने में हर जगह इसको मनाते हैं। और पटना में भी बिहार के हर जगह से लोग, बिहार के बाहर से भी लोग इस पूजा में आते हैं। और ये पूजा खास करके कलवार समाज का ही पूजा है ये। और इस पूजा के शुभ अवसर पर परम आदरणीय श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जो वित्त एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और परम आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार भी इस मौके पर उपस्थित थे। और इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने एक बात कहा कि इस पूजा को राजकीय पूजा बना दिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि इसके राजकीय पूजा बना दें। चीजों को अगर हम सब मिलकर सीखेंगे तो और बेहतर ढंग से आपकी बात गंभीरता से बनी रहेगी। हम मित्रों, मैं कह रहा था कि हम अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की चर्चा कर रहे थे और उसको लेने के लिए कहीं कहीं आपके बीच से दूसरी और तीसरी पीढ़ी को तैयार होना पड़ेगा, जो कहीं न कहीं एक रिक्तता हमें दिखती है। और एक बात मैं और आपके बीच में शेयर करना चाहता था कि हम आम तौर पर अपने समाज के लोगों को देखते हैं, अपना सरनेम को बदल देते हैं। आप ब्याहुत कलवार हैं, आप कलवार के और जो अलग अलग विभिन्न उपजातियां हैं वो हो सकती है, लेकिन जो परंपरागत रूप से आपके पुरखे जिन सरनेमों को लेकर परिवार की परंपरा को बढ़ाए हैं, उसमें कहीं हीन भावना आप नहीं देखें। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने सरनेम को बदल देना कहीं न कहीं वो हीन भावना का परिचायक है, उससे बचने का प्रयास करें। और अभी माननीय दिलीप जायसवाल जी से भी चर्चा हो रही थी कि हम सब श्री बलभद्र मंदिर की भी बात अपने दिलीप जायसवाल जी करेंगे। उस चर्चा में हम भी शामिल रहेंगे, हमारी भी सहमति है। आरा के मैं अपने स्वजाति बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने मंदिर का निर्माण करके एक कहीं नेक काम किया है। और जिस ईश्वरीय स्वरूप में हम उन्हें देखते हैं, महाराज स्थान है, भूइया बाबा है, लेकिन बलभद्र जी की मंदिर हम सब नहीं बनाए, उसमें हम भी दोषी हैं। हम सब मिलकर अगर यह प्रयास करें तो एक आस्था का बड़ा केंद्र हम सबों के लिए बनेगा। और जहां उसका परिवार उसके बारे में अच्छा बोलने लगता है, जब तक अपना समाज, अपना परिवार अच्छा नहीं बोले, दुनिया में आप कितना भी नाम कमा लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। मैं अभी तारकिशोर जी से पूछ रहा था कि भगवान बलभद्र का मंदिर पूरे बिहार में कहीं है कि नहीं। हम लोग में से ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेले चाहें तो भव्य मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। छोटा छोटा मंदिर अभी बनना शुरू हुआ, बड़ा मंदिर है मुजफ्फरपुर। अभी एक आरा के बारे में बताया था किशोर जी, एक मुजफ्फरपुर में है, सिंहेश्वर स्थान में, एक मधुबनी में। चलिए, ये जागृति अब शुरू हो गई। देखिए, अपने संस्कार को, अपने जाति के प्रथा को अगर जीवित रखना है तो
तो अपने कुलगुरु का मंदिर या उनका कोई स्थान जरूर होना चाहिए, तभी पहचान होता है। और इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमें भगवान बलभद्र और भगवान सहस्त्रार्जुन का मंदिर सब जगह बनाना चाहिए। मैं एक जगह गया, जैसे ही मैं बैठा था तो जो हमारे कुछ नेता लोग थे उन्होंने कहा कि राजनीति में कलवार जाति को पूरा या वैश्य को पूरा सम्मान नहीं मिलता है। हमने कहा भाई राजनीति की बात बाद में करना, पहले ये सूची दिखाओ कि जो अपना समाज में है उसमें कितने बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं, उनका इलाज कराने का उनके पास पैसा नहीं है। कितने बच्चे मेरिटोरियस हैं जो पढ़ना चाहता है, लेकिन कलवार जाति ब्याहुत कलवार में वैसे परिवार हैं जो मेरिटोरियस बच्चे को भी पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं। कौन सी ऐसी लड़की है जिस घर में उसकी शादी का उम्र हो गया लेकिन उसके माँ बाप उसका शादी नहीं कर रहे हैं पैसे के कमी के कारण। जब सामाजिक संगठन चलता है तो सुख दुख दोनों देखना पड़ता है। खाली बलभद्र भगवान का पूजा कर लेने से हमारा जिम्मेवारी पूरा नहीं हो जाता। भगवान बलभद्र के प्रति सच्ची आस्था तभी हो सकती है जब हम समाज के एक एक लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाज, जब भी कोई समाज जग जाता है ना, तो फिर उसका ये सारा समस्या दूर हो जाता है। और ये समस्या तारकिशोर जी बताए कि हम लोग कभी कभी ये महसूस करते हैं कि भाई आप कलवार जाति से हैं, चलो चुपचाप रह जाओ। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। कोई भी जाति हो, अगर उससे भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है तो वो कलवार और ब्याहुत कलवार श्रेष्ठ है। मैं तो भाई मानता हूं, मैं तो जहां रहता हूं नंबर 1 रहता हूं, क्योंकि मैं कलवार हूं। कलवार किसी से किसी में कम क्यों रहेंगे, हम किसी से कम नहीं। और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। दूसरे लोग टेंशन में रहें कि हम कलवार। इसलिए मित्रों, बहुत आवश्यक है कि हम सिर्फ बलभद्र पूजा जी के दिन ही जमा नहीं हो, भगवान बलभद्र के पूजा के दिन ही आपस में नहीं मिले, बल्कि समाज के अंदर एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ रहने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज मजबूत होगा और हमें कोई अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। आज मैं आपको पुनः भगवान बलभद्र पूजा के अवसर पर अपनी शुभकामना देता हूं। और चूंकि राजस्व मंत्री हूं तो राजस्व मंत्री को एक अधिकार होता है कि क्या भगवान बलभद्र पूजा को हम राजकीय घोषित कर सकते हैं। अगर ये राजकीय घोषित हो गया तो इसके बाद तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान हो जाएगी। तो मैं आप लोग एक संस्था की ओर से लिख के दीजिए कि भगवान बलभद्र के पूजा को बिहार सरकार राजकीय घोषित करे और सरकार इस पूजा को मनाए, तो इससे एक सम्मान हमारा बढ़ेगा। आप लिख के दीजिए और हमारे कलम में जो ताकत है उस ताकत का हम उपयोग करेंगे और एक बहुत बड़ा उपलब्धि अपने समाज के लिए होगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।